सम्मान और सहयोग शिष्ट व्यवहार की प्रतिक्रियाएं हैं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शिक्षित, संपन्न और सम्मानित होने के बावजूद भी कई बार व्यक्ति के संबंध में गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं और यह समझा जाने लगता है कि योग्य होते हुए भी अमुक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कमियां हैं। इसका कारण यह है कि शिक्षित, संपन्न और सामान्य होते हुए भी व्यक्ति के आचरण से, उसके व्यवहार से कहीं न कहीं ऐसी फुहरता टपकती है जो उसे सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अशिष्ट कहलाने लगती है। विश्व स्तर पर एक बड़ी संख्या में लोग संपन्न और शिक्षित भले ही हों, किंतु उनके व्यवहार में यदि शिष्टता और शालीनता नहीं है तो उनका लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी विभूतियों की चर्चा सुनकर लोग भले ही प्रभावित हो जाएं, परंतु उनके संपर्क में आने पर अशिष्ट आचरण की छाप उस प्रभाव को धूमिल कर देती है। इसलिए शिक्षा, संपन्नता और प्रतिष्ठा की दृष्टि से कोई व्यक्ति ऊंचा हो और उसे हर्ष के अवसर पर हर्ष, शोक के अवसर पर शोक की बातें करना ना आए तो लोग उसका मुंह देखा सम्मान भले ही करें, परंतु मन में उसके प्रति कोई अच्छी धारणाएं नहीं रख सकेंगे। शिष्टाचार और लोक व्यवहार का यही अर्थ है कि हमें समयानुकूल आचरण तथा बड़े छोटों से उचित बर्ताव करना आए। यही गुण किसी विद्यालय में प्रवेश लेकर अर्जित नहीं किया जा सकता। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए संपर्क और पारस्परिक व्यवहार का अध्ययन तथा क्रियात्मक अभ्यास ही किया जाना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति यह नहीं जानते कि किस अवसर पर कैसे व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, कहाँ किस प्रकार उठना बैठना चाहिए और किस प्रकार चलना रुकना चाहिए। यदि खुशी के अवसर पर शोक और शोक के समय हर्ष की बातें की जाए, या बच्चों के सामने दर्शन और वैराग्य तथा वृद्धजनों की उपस्थिति में बालोचित या युवजनोचित शरारतें, हास्य विनोद भरी बातें की जाएं, अथवा गर्मी में चुस्त गर्म भड़कीले वस्त्र और शीत ऋतु में हल्के कपड़े पहने जाएं, तो देखने सुनने वालों के मन में आदर नहीं, उपेक्षा और तिरस्कार की भावनाएं ही आएंगी। कोई क्षेत्र क्यों न हो, हम घर में हों या बाहर, ऑफिस में हों अथवा दुकान पर, और मित्रों परिचितों के बीच हों अथवा अजनबियों में, हर क्षण व्यवहार करते समय शिष्टाचार बरतना आवश्यक है। कहा गया है कि शिष्टाचार जीवन का वह दर्पण है जिसमें हमारे व्यक्तित्व का स्वरूप दिखाई देता है। इसी के द्वारा मनुष्य का समाज से प्रथम परिचय होता है। यह ना हो तो व्यक्ति समाज में रहते हुए भी समाज से कटा सा रहेगा और किसी प्रकार आधा अधूरा जीवन जीने के लिए बाध्य होगा। जीवन साधना के लिए यह शोभा नहीं देता। उसे जीवन में पूर्णता लानी ही चाहिए। अस्तु शिष्टाचार का भी जीवन में समुचित समावेश होना चाहिए। शिष्टता मनुष्य के मानसिक विकास का परिचायक है। कहा जा चुका है, कोई व्यक्ति कितना ही शिक्षित हो किंतु उसे शिष्ट और शालीन व्यवहार करना न आए तो उसे अप्रतिष्ठा ही मिलेगी, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान अर्जित कर लेने से ही बौद्धिक विकास नहीं हो जाता। अलमारी में ढेरों पुस्तकें रखी होती हैं और पुस्तकों में ज्ञान राशि संचित रहती है। इससे अलमारी ज्ञानी और विद्वान तो नहीं कही जाती। यह पुस्तकीय ज्ञान ही केवल मस्तिष्क में आया हो तो मस्तिष्क की तुलना अलमारी से ही की जाएगी। उस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति मानसिक दृष्टि से विकसित है। मानसिक विकास अनिवार्य रूप से आचरण में भी प्रतिफलित होता है। व्यवहार की शिष्टता और आचरण में शालीनता इसलिए मानसिक विकास की परिचायक है। यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो निसंकोच कहा जा सकता है कि शिष्टता ही मानवता का प्रमुख लक्षण है। पशु पक्षियों को तो इस विषय का किंचित भी ज्ञान नहीं होता। उनका जीवन पूर्ण रूप से नैसर्गिक होता है, इसलिए वे निश्चित रहन सहन से जरा भी नहीं हट सकते। पशुओं की क्या बात, बुद्धि से शून्य असभ्य जातियों के व्यक्ति भी इस प्रकार का शिष्टाचार और सद्व्यवहार नहीं जानते जिससे अन्य व्यक्तियों को प्रसन्नता प्राप्त हो सके। अफ्रीका के घोर अरण्य में रहने वाले हबशियों के संबंध में मंटेरो नामक लेखक ने कहा है, हबशी लोग प्रेम, अनुराग अथवा ईर्ष्या का नाम भी नहीं जानते।
उनकी भाषा में अनुराग प्रेम का सूचक कोई शब्द ही नहीं है। सर जॉन बलक ने अफ्रीका के ही हटेन तट जाति वालों का वर्णन करते हुए बतलाया कि लोग एक दूसरे से इतने अधिक उदासीन और निर्मम रहते हैं कि उन्हें देखकर आप यही समझेंगे कि उनमें प्रेम और शिष्टता जैसी कोई चीज़ नहीं है। यदि हम अपनी संस्कृति की विशेषताओं पर विचार करें तो सबसे पहली बात हमको वह दिखलाई पड़ती है कि जहाँ अन्य देशों की सभ्यता और शिष्टाचार में बाह्य नियमों और कार्यों पर अधिक जोर दिया है, हमारे यहाँ उसकी असलियत को बढ़ाने का ध्यान रखा गया है। अगर हम किसी मनुष्य का प्रकट में बड़ा आदर सत्कार करें किंतु पीठ पीछे उनकी चारों तरफ निंदा करें, उसकी जड़ खोदते रहें, तो उस दिखावटी शिष्टाचार का कुछ मूल्य नहीं समझा जा सकता। भारतीय संस्कृति शिक्षा देती है कि हम अपने परिचितों के प्रति शिष्टाचार के बाहरी नियमों का पालन करते हुए उसके प्रति हृदय में सद्भावना और सहृदयता भी रखें। इन आंतरिक भावनाओं से ही हमारे व्यवहार में वह वास्तविकता उत्पन्न होती है जिसकी तरफ सच्चे व्यक्ति आकर्षित होते हैं। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के राजसी स्वागत को त्याग कर विदुर के अत्यंत साधारण आतिथ्य को स्वीकार किया, तो उसका कारण यही था कि जहाँ दुर्योधन का स्वागत दिखावटी था, वहाँ विदुर जी की भावनाएं पूर्ण रूप से आंतरिक थीं। इसीलिए हमारे मनीषियों ने सम्माननीय व्यक्तियों के साथ पूर्ण आदर सत्कार का व्यवहार करते हुए उनके प्रति मन से श्रद्धा और सहायता के भाव रखने पर जोर दिया। यही कारण है कि संसार की अन्य सभ्यता और संस्कृतियां उतनी स्थिर नहीं रह पाईं जितनी कि हमारी संस्कृति। बाह्य आचरण और आंतरिक भावनाओं में एक रूपता उसकी जीवन शक्ति को अब भी सिंचते और सुदृढ़ बनाए हुए हैं। भारतीय शिष्टाचार की यही विशेषता है कि लोक व्यवहार में तो व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता ही है, आंतरिक दृष्टि से भी वह गुण संपन्न बनता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति ने अगणित महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया और उसमें आज भी वह शक्ति विद्यमान है। हमारी संस्कृति के अनुसार सद्गुण और सभ्यता का समन्वय ही वास्तविक शिष्टाचार है, जबकि सामान्यतः शिष्टाचार केवल औपचारिकता को ही समझा जाता है। ऊपरी आवभगत की जाए और हृदय में प्रेम भाव न हो, यह भारतीय आदर्श के अनुकूल नहीं है। प्राचीन स्मृति ग्रंथों में अनेक स्थानों पर ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रमों का वर्णन करते हुए शिष्टाचार का भी वर्णन आया है और उससे सिद्ध होता है कि उस समय भारतवर्ष में सच्चे शिष्टाचार का सर्वत्र प्रचलन था। उस समय बालकों को आरंभ से ही गुरुजनों के प्रति पूर्ण आदर और श्रद्धा रखने की शिक्षा दी जाती थी और गृहस्थों के लिए किसी भी अतिथि नवागंतुक का हार्दिक श्रद्धा और भक्ति से संस्कार करने का विधान बनाया गया था। दक्ष स्मृति में कहा गया है, सुधा वस्तूनि वक्ष्यामि विशिष्टे ग्रहमागते मनश्चक्षुर्मुखं वाच सौम्य दत्वा चतुष्टयम् अभ्युत्थानततो गतकच्छेत् पृक्षालाभ प्रियान्वितः उपासना मनुव्रज्या कर्यान्येतानि नित्यशः। अर्थात गृहस्थों का कल्याणकारी नियम यह है कि वे किसी सज्जन के अपने घर आने पर मन, नेत्र, मुख, वाणी इन चारों को सौम्य रखें। उनको देखते ही खड़े होकर आने का पूछें, प्यार से बोलें, यथोचित सेवा करें और चलते समय कुछ दूर उनके पीछे जाएं। इस प्रकार का आचरण प्रतिदिन करना कर्तव्य धर्म है। शिष्टाचार के इन नियमों में पहले यही शिक्षा दी गई है कि अपने यहाँ जो आवे उसका आदर केवल ऊपर से नहीं वरन मन, मुख और वाणी सब तरह से करें। सबसे पहली बात यह है कि हम हृदय में निश्चय रखें कि किसी आगंतुक का सत्कार, सेवा करना हमारा मानवीय कर्तव्य है। यदि हम उसका पालन नहीं करते तो मनुष्यता से गिरे हुए सामान्य पशु की तरह ही माने जाएंगे। मनुष्य को परमात्मा ने ज्ञान दिया है। उसका उद्देश्य यही है कि वह संसार में बिखरे हुए आत्म तत्व को जानकर समस्त प्राणियों के साथ सहानुभूति का व्यवहार कर सके। पशु और मनुष्य में मुख्य अंतर यही है कि पशु इस आत्म तत्व को समझ सकने में असमर्थ होता है
इसलिए उसका व्यवहार अपनी शारीरिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रहता है। पर मनुष्य अपने विवेक द्वारा यह अनुभव कर सकता है कि शरीरों की पृथकता होने पर आत्म तत्व की दृष्टि से सब प्राणी एक ही हैं। इसलिए संसार में सबसे बड़ा पुण्य या शुभ कार्य दूसरों का सम्मान भी बनाए रखना है। यदि हम ऐसा करते हैं जिससे दूसरों की आत्मा को क्लेश होवे या कष्ट पहुँचे तो वही पाप है। यही भारतीय शिष्टाचार का मूल है, जिसके आधार पर यहाँ अतिथि सत्कार गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया था। उस समय मनुष्य केवल मीठी बातों से ही किसी आगंतुक को प्रसन्न करने की चेष्टा नहीं करते थे, वरन मन, वचन, कर्म एवं श्रद्धा से उसकी सेवा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न करते थे। यह इस देश का क्रियात्मक शिष्टाचार था, जिससे प्रकट होता था कि हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति को एक आत्मीय की तरह मानते हैं और उसके लिए वास्तव में कुछ कष्ट सहन, त्याग, परिश्रम करने को तैयार हैं। इस प्रकार के स्वागत शिष्टाचार का प्रभाव ही चिरस्थायी रह सकता है। भारतीय संस्कृति के आदर्शों के अनुरूप पिछली शताब्दियों में संसार की विभिन्न सभ्यताओं के निकट आने पर कुछ ऐसी सर्वमान्य मर्यादाएं निकल आई हैं जिनका सर्वत्र पालन किया जा सकता है। इन मर्यादाओं का सर्वत्र पालन किया जाना चाहिए। कोई भी स्थान ऐसा नहीं कहा जा सकता जहाँ की शिष्टाचार अनावश्यक लगे। मनुष्य को समाज में रहते हुए हर घड़ी अन्य व्यक्तियों के संपर्क में रहना पड़ता है, भले ही वह घर में हो अथवा बाहर। प्रत्यक्ष रूप से किसी के संपर्क में आने पर हमारे व्यवहार या आचरण की शिष्टता अशिष्टता दूसरों पर अपनी छाप छोड़ती है। किसी प्रकार संपर्क या निकटता न रहने पर भी कई कृत्य ऐसे हो जाते हैं जिनका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है और वे अनजाने ही हमारे प्रति बुरी धारणा बना लेते हैं। जैसे राह चलते हुए किसी ने केला खाया और खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। उसी रास्ते पर चलने वाले किसी व्यक्ति का पैर उस छिलके पर पड़ा और वह फिसलकर गिर गया, तो उसे जो पीड़ा या कष्ट पहुंचा, उसके लिए छिलका फेंकने वाला दोषी है। वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना अनागरिकता की निशानी है। उदाहरण का अर्थ यहाँ इतना भर है कि हमारा आचरण, भले ही वह किसी के प्रति न किया गया हो, दूसरों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करता है। अतः शिष्टता और शालीनता की मर्यादाओं, नियमों का प्रत्येक परिस्थितियों में पालन करना चाहिए। शिष्टता और शालीनता हमारे छोटे छोटे क्रियाकलापों से व्यक्त होती है। जैसे कहीं बैठे हैं और आसपास 2-4 व्यक्ति और बैठे हैं, उस समय जम्हाई ली, छींक या खांसी आई, उस समय अपने मुंह के सामने रुमाल लगा लिया, तो इससे पास बैठने वाले व्यक्ति अनुभव करेंगे कि हम किसी सभ्य व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं और छींक या खांसी आने पर मुंह के सामने रुमाल न रखा गया और सामने बैठे लोगों पर थूक उड़ गया, तो रुमाल न रखने वालों पर असभ्यता, अशिष्टता का प्रभाव पड़ेगा। बात छोटी सी है, किंतु उससे व्यक्ति का समस्त प्रभाव धूमिल पड़ जाएगा। इसी तरह की बहुत छोटी छोटी बातें व्यक्ति का प्रभाव घटाती और बढ़ाती हैं। कई समझदार और शिक्षित कहे जाने वाले व्यक्ति तक उन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं या इन पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। जैसे घर में कोई आया हुआ हो तो उस समय भी बहुत से लोग अपने बच्चे, आश्रितों या नौकरों को डांटने फटकारने लगते हैं। उन्हें इसी में अपनी शान बढ़ती अनुभव होती है। बहुत से व्यक्ति अपने घर आए व्यक्ति से स्नेहपूर्वक बातचीत तो करते हैं, कुशल क्षेम भी पूछते हैं, पर उनके उठने बैठने का ढंग इतना बेहुदा होता है कि लगता है वे अतिथि को अपने से काफ़ी छोटा और हीन समझ रहे हों। भले ही उनके मन में ऐसी कोई बात ना हो, परंतु शिष्टाचार के सामान्य ज्ञान का अभाव अतिथि के मन में अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ता। कभी कभी सहानुभूति व्यक्त करने का ढंग भी इसी प्रकार का हो जाता है कि उससे सामने वालों को सांत्वना, सहयोग मिलने की अपेक्षा उसका अनिष्ट ही ज़्यादा हो जाता है।
बहुत से लोग रोगी व्यक्ति के पास संवेदना जताने, कुशल क्षेम पूछने के लिए जाते हैं, तो प्रायः रोगी को रोग बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिससे रोगी को सांत्वना मिलने, स्वस्थ होने की आशा बांधने के स्थान पर निराशा ही मिलती है। व्यवहार में ही नहीं, बातचीत और रहन सहन में भी शिष्टता, शालीनता का ध्यान रखना चाहिए। घनिष्ठ मित्र हो अथवा सर्वथा अपरिचित व्यक्ति, बातचीत में सभ्यजनोचित मर्यादाओं का तो ध्यान रखना ही चाहिए। इस प्रकार किसी की बातों में हस्तक्षेप करना, सामने वालों की बात अधूरी काटकर अपनी बात कहने लगना सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध है। ऐसा करने पर जिनसे बात की जा रही है वे सोचने लगते हैं कि यह व्यक्ति कितना घटिया और अशिष्ट है। स्वयं अपनी बात को किसी के द्वारा काटने पर कितना बुरा लगता है। इसे लोग अपने सम्मान के विरुद्ध समझते हैं, किंतु वह लोग जब दूसरों की बात काटकर अपनी बात कहने लगते हैं तो उन्हें दूसरों की भावना का जरा भी ध्यान नहीं रहता। इसी प्रकार खान पान, वेशभूषा, चलने खड़े होने, उठने बैठने और कहीं आने जाने में शिष्टाचार बरतना आवश्यक है। शिष्टता व्यक्ति के अंग अंग और छोटे से छोटे कार्यों में व्यक्त होनी चाहिए, अर्थात क्षण क्षण शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। मानवीय सभ्यता के स्तर को बनाए रखने का उत्तरदायित्व हम कितनी कुशलता के साथ निभा रहे हैं, यह हमारे आचरण और व्यवहार में बरते गए शिष्टाचार से ही जाना जा सकता है। लेकिन शिष्टाचार की कोई सर्वांगपूर्ण परिभाषा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। वह व्यक्ति द्वारा प्रतिपल होने वाली क्रियाओं का नियमन करता है और उसके स्वरूप का निर्धारण करता है। फिर भी उस संबंध है यह मानकर चला जा सकता है कि दूसरों के द्वारा हम जिस प्रकार सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार दूसरों के प्रति स्वयं भी व्यवहार करना चाहिए। जिन कारणों से हमें अपनी भावनाओं पर ठेस लगती अनुभव हो, उन कारणों को स्वयं भी दूसरों के लिए प्रस्तुत न किया जाए। शिष्टाचार का पालन छोटे छोटे कार्यों और सामान्य व्यवहारों में किया जाना चाहिए। यूँ समाज में रहने के कारण व्यक्ति थोड़े बहुत शिष्टता के नियम तो सीख ही जाता है। सुसंस्कृत परिवारों में शिष्टता की शिक्षा बचपन से ही मिलने लगती है। परिवार के सदस्यों को भी अपनी छोटी से छोटी क्रियाओं पर पैनी नज़र रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहीं अनजाने दूसरों की भावनाओं पर आघात तो नहीं पहुंचाते, अथवा हमारा कौन सा आचरण शिष्टाचार के विरुद्ध है। जहाँ कहीं भी अपने आचरण व्यवहार में शिष्टता का अभाव दिखाई दे, वहीं उस कमी को दूर करने के लिए तत्संबंधी शिष्टाचार का अभ्यास करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों में इतनी बारीकियों तक जाने की क्या आवश्यकता। उदाहरण के लिए किसी को पुकारते समय उसके नाम के आगे श्री लगाना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। एक शब्द, एक अक्षर का ही अधिक उच्चारण करना पड़ता है, किंतु श्री शब्द का प्रयोग करने में जो शील और शालीनता व्यक्त होती है, वह केवल नाम लेकर दंडवत प्रणाम करने से भी नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि अपने व्यक्तित्व की छाप दूसरों पर अच्छी पड़े, अपना स्वरूप सौम्य बनकर उभरे। इसके लिए व्यवहार और आचरण में शिष्टता का समावेश किया ही जाना चाहिए।